नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 के क्लास 10th के विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके बताएंगे। तो बिना विलंब किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और जिसमें है KOH और H2SO4 के बीच रिएक्शन है और K2SO4 और H2O बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, विजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आप रिएक्शन देखेंगे तो उसमें H2O को रिप्लेस करता है और H2 इधर से OH को रिप्लेस करता है और इस तरह से H2 बनता है। और अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभव क्या होगा? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। आपको याद हो तो अनील शब्द एक होता है, इसको आप ध्यान रखना, बहुत ही उपयोगी है। अनील में अ है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। ये अनील नीले को लाल, तो अनिल शब्द से आप याद रखते हैं अम्ल नीले को लाल करता है। और अम्ल की जो pH होती है वो जो होती है कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 7 से कम। और 7 से जब कम होती है तो वो कितनी होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, PbO है। तो राइट आंसर कौन सा है? Al2O3 है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किस बात के लिए? सोचने के लिए है, या हृदय स्पंदन के लिए है, या शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय ये भी है, गर्भाशय भी है, और डिंबवाहिनी से फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये भी है। ये शुक्रवाहिका नहीं होती है, ये नर मादा जनन तंत्र में होती है। लेकिन यहाँ पूछा गया मादा जनन तंत्र, ये नर जनन तंत्र में होती है जबकि। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है क्या करके? उतलियों के द्वारा होता है, या दृष्टिपटल द्वारा होता है, या पारितारिका द्वारा होता है, या पक्षाभि से होता है? तो ये होता है पक्षाभि पेशियों के द्वारा होता है। ये राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो वो किया जाता है वोल्ट मीटर द्वारा। किसके द्वारा होता है? वोल्ट मीटर। दो बिंदुओं के बीच विभव मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, प्रकाश के अभिवर्णों का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। ये राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला आता है, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो है आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होगा। तो ये क्या होगा? समतल दर्पण होगा। समतल यानी प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल दर्पण होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का क्या कहलाता है? जीन्स कहलाता है। प्रोटीन का जीन्स कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, में लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो हाइड्रा में जो है, हाइड्रा जो होता है उसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो वो कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सत्य असत्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में रसायन का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। तो ये बात क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। उसके बाद में हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। नहीं, असत्य है। जो हरा तार होता है, जो हमारे घरों में हरे तार और लाल तार इस तरह से होते हैं, तो हरा जो तार होता है वो अर्थिंग वाला तार होता है, इसलिए वो उसमें करंट नहीं होता। करंट किस में होता है? लाल वाले तार में। जबकि यहाँ किसकी बात किया रहे? हरे में। तो ये क्या जाएगा? असत्य। पहले वाला क्या था? सत्य। उसके प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसके बाद में अगला आता है, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। नहीं, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये असत्य हो गया। और उसके बाद में विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल सत्य है, विरल माध्यम में प्रकाश चाल अधिक होगी। अगला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसलिए स्वच्छ ज्वाला नहीं निकलती, उनसे नीली ज्वाला के साथ दहन नहीं होता। ये क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, सही जोड़ी आपको बता दें, ऑक्सीजनित रक्त किसमें बहता है? धमनी में। और ऑक्सीजन रहित रक्त किसमें बहता है? शिरा में। द्विलिंगी पुष्प जो होता है वो कौन सा होता है? द्विलिंगी पुष्प जो होता है वो होता है पपीता। और एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है? गुड़हल। और संतरे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। और चींटी का डंक वो मेथोनिक अम्ल से फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। और फार्मिक अम्ल इसलिए कहते हैं फार्मिका, यानी चींटी, लेटिन नाम चींटियों का फार्मिका होता है, और इसका फार्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको, मेथोनिक अम्ल को। तो इस तरह से ये है। आगे आप देख पा रहे हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें कैल्शियम CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ये कहे ना, चूर्ण। यदि आप इसको ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे तो भी सत्य है। अगला है, कौन सी एक धातु आसानी से संचारित नहीं होती? तो आपको पता है, सोना और चांदी दो, तो सिल्वर यानी Ag और गोल्ड यानी कि Au। और आप, ठीक है, ये सिल्वर और चांदी प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाती है, आपने ऐसा पढ़ा भी होगा, इसलिए ये आसानी से संचारित नहीं होती। और अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है? तो दो या दो से अधिक धातु, मान ली एक धातु X है, दूसरी धातु Y है, और इनसे मिलाकर हम एक तीसरी धातु बनाते हैं, तो वो मिश्र धातु कहलाती है। दो या दो से अधिक भी हो सकती है, तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अगला आता है, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो सुगंध का पता लगाने वाला जो भाग होता है, ऑल्फैक्टरी भाग होता है। ऑल्फैक्टरी जो पार्ट होता है वो सुगंध का पता लगाता है, आपको ही बताना है, ऑल्फैक्टरी। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर ग्रंथन में कौन सी क्रिया होती है? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं में अंतर ग्रंथन की जो क्रिया होती है उसमें संकेतों का, संदेशों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। वैसे आपको उसमें लिख देना है सीधे सीधा, संदेशों का आदान प्रदान होता है। अब संदेशों का आदान प्रदान किसका होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से
मांसपेशी कोशिकाओं में संदेशों का संकेतों का आदान प्रदान होता है, जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अगला आता है विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो ये होता है किलो वाट, जिसे यूनिट भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, किलोवाट लिख दीजिए या फिर यूनिट लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, यूनिट। यूनिट आपको लिख देना है। हम कहते हैं ना हमारे घरों में कितने बिजली कितने यूनिट बनी हुई है, तो यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है वो इस प्रकार से 6 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 6वां नंबर का प्रश्न है, जिसे आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। इस तरह से आपके इसमें बाकी के जो प्रश्न पूछे गए थे, जो पूरा प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं। पेपर इजी था, लेकिन कठिनाई का एहसास हो सकता है। कभी कभी कुछ प्रश्न घुमा के दिए जाते हैं जिससे हमें कठिनाई लगती है, लेकिन वैसे तो प्रश्न बहुत सरल था। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, किसी लेंस की फोकस दूरी +0.50 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता कैसे निकालते हैं, P = 1/f लिखते हैं। और f कितना है, देखिए 1/0.5, ये पॉइंट हटाएं, 0 लगाएंगे तो 5 दूनी 10, ये 2 डायप्टर आएगा। P कितना आएगा, +2D, 2 डायप्टर आएगा। ये क्वेश्चन आपको 12th में पूछा गया था। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, कारण लिखिए। क्योंकि हमारे नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, और उससे निकट यदि वस्तु रखी जाएगी तो हम देख नहीं पाएंगे। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। सिंपल सी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आप जनरली चलन में आते हैं वही क्वेश्चन पूछे गए थे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा पेपर, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए ये यहाँ पर योगी के नामकरण का प्रश्न भी आया है, इसका नामकरण कीजिए। एक कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली आता ही है। ये देखिए इस तरह से आपके इसमें पूरा प्रश्न पत्र इस प्रकार से था। यहाँ पे समीकरण को संतुलित करने के लिए आया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है परीक्षाओं में। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में कुल 23 प्रश्न आए थे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।